माहौल अभी भी कौन सा निज़ाम चल रहा है आपके ख्याल में? अभी जो निज़ाम चल रहा है, जो मियाँ साहब आना चाह है, रहे हैं, जो आप कह रही हैं, वो बिल्कुल क्या निज़ाम हाइब्रिड हो? है। अदम एतमाद इमरान खान के बारे में हुई 2 साल पहले, अगर वो अदम एतमाद ज़रदारी साहब ना लाते, तो इमरान खान की हुकूमत चलती रहती, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो आज हालात हैं, ये हालात ऐसे होते? तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग बाहर थे, जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको भी आपने इजाज़त नहीं दी। अभी हाल ही में बल्कि जो तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा हो रहा था, उसमें पुलिस के साथ जो लोग थे, वो जीए भुट्टो के नारे लगा के तहरीक-ए-इंसाफ के कैंप उखाड़ रहे हैं। तो ये सारा मामला भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या वाक़ई आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? अगर नहीं, वो ऑब्सटेंडर किसे कह रहे हैं आप? कौन है ऑब्सटेंडर? कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो अच्छा। है वो एक बहुत इज़्ज़त से वापस लेके आ रहे हैं और फिर ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो गई है, कोई बातचीत हो गई है। कि जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को इतनी रिलीफ मिली, वहां पे हम देख रहे हैं तरीके इंसाफ के साथ अभी इमरान खान साहब पे जो 200 केसेस बने हुए हैं, अब उसमें कोई बकरी चोरी या इस तरह गाय चोरी के केसेस रह गए हैं, बाकी तकरीबन हर केस खान साहब पे हुआ है। आर्टिकल 10A कहता है कि हर एक को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। लेकिन पूरी आप सियासत और एक जमात को आप कटहरे में नहीं लेके आ सकते। इदारे हों वो एक जमात के ताबे, और अब ये अगर तासुर है इस वक्त कि PMLN के लिए कोई खास फेवर्ड कंडीशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, तो ये फिर इलेक्शन पर अभी से ही सवालिया निशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। मेरे साथ नफीसा शाह साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत आपके सामने है। 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख का अनाउंस हो चुका है। इस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, MQM, सारी जमातें इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन बिलावल जरदारी साहब का भी एक बयान आया जिसमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। मुस्लिम लीग नून के भी हालात आपके सामने इस वक्त। इन तमाम सिचुएशन में पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है, इनके इत्तेहाद क्या है, क्या वजारत उज़्मा के ये भी उम्मीदवार हैं, ये क्या सोच रहे हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले अभी जो बिलावल साहब का एक बयान आया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, एक खास जमात को, उनका इशारा ऑफ कोर्स मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ था, तो इसे आप कैसे देखती हैं? क्या वाकई आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं है, आप किसी भी आम वोटर से किसी भी पाकिस्तान के शहर, कस्बे, गांव में जाके ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन का माहौल सबके लिए बराबर है? तो उसका जवाब मैं समझती हूँ कि नफ़ी में आएगा। और यही कंसर्न हमारी भी है कि जिस तरीके से एक लीडर एब्सकॉन्डर, कानून के दायरे में वो एब्सकॉन्डर है, और एब्सकॉन्डर को आपको पता है कि कोई रैत नहीं होती, उसको कानून आके फेस करना होता है। हम अपने हलके में डेली इस किस्म के एब्सकॉन्डर से देखते हैं, लोग जाके और कानून के हवाले हो जाते हैं। 2-2 ये 3-3 किसकी साल बात कर के रही बाद हैं आप? ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सिटीज़न, अगर नहीं, वो ऑब्सटेंडर किसे कह रही हैं आप? कौन है ऑब्सटेंडर? कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो अच्छा, मियां हैं नवाज शरीफ। वो गए बीमारी के हवाले से, लेकिन जब वापस वो आए हैं तो इस दौरान, इस बीच में उन्होंने कानून को फेस नहीं किया। उनके मल्टीपल चार्जेस थे, उनकी कन्विक्शंस थी, और जैसे ही वो आए तो फिर बायोमेट्रिक जो है वो भी उनका हवाई अड्डे पे हुआ है। तो जो कानून का, आज मैं अपने एक पार्टी वर्कर से मिली हूँ, उसके ऊपर एक छोटा-सा चंद हज़ारों लाखों का नैब का केस था, और वो आज 8वां साल है उस केस को फेस कर रहा है। तो आप बताएँ कि पाकिस्तान के ऑर्डिनरी सिटीज़न के ऊपर क्या असर होगा जब रियायतें दर न रियायतें मिलेंगी, और फिर तासुर ये मिलेगा कि उनको बाइज़्ज़त बरी भी एक प्रोसेस, कानूनी प्रोसेस से होता है। लेकिन इनको जो है वो एक बहुत इज़्ज़त से वापस लेके आ रहे हैं, और फिर ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो गई है, कोई बातचीत हो गई है, और ये बिल्कुल। तासुर सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं, ये तासुर हर जमात में है। तो इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो और भी ज़्यादा इसलिए अहम हो गया है कि आपका आइन जो है, इन अ वे आपके आइन की को एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आइनी जो रोड मैप इलेक्शंस में दिया गया है इलेक्शंस के हवाले से, वो एक तरीके से आपका सेकंड मर्तबा वायोलेट हो रहा है। जी। अच्छा, आपने कानून की बात की, जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को इतनी रिलीफ मिली, वहां पे हम देख रहे हैं तहरीके इंसाफ के साथ अभी इमरान खान साहब पे जो 200 केसेस बने हुए हैं, अब उसमें कोई बकरी चोरी या इस तरह गाय चोरी के केसेस रह गए हैं, बाकी तकरीबन हर केस खान साहब पे हुआ है। साइफर से लेके करप्शन तक, गद्दारी तक, तौहीन इलेक्शन, तौहीन जज साहिबा से लेके दफा 144, MPO वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है कि ये सारे केसेस भी इनके सियासी बनाए जा रहे हैं, उन्हें भी इस लेवल प्लेइंग फील्ड से दूर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है? अगर ऑनेस्टली, अगर आप अपना एक ओपिनियन बताएं तो।
देखिए, मैं किसी भी फ़र्द के हवाले से अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, तो फिर उसको सियासी एंगल नहीं होगा। नहीं, अभी प्रिंसिपल आपने ये नवाज है शरीफ की बात की है ना फर्द की, तो पाकिस्तान का जो आइन है, वो ये कहता है कि आर्टिकल 10A कहता है कि हर एक को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। पाकिस्तान का आइन ये भी कहता है कि इलेक्शंस जो हैं वो सबके लिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब एक जमात अगर ये है तो हम ये कहते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर भी हम भी केसेस भुगत रहे हैं या भुगते हैं, और हो सकता है और जमातों के ऊपर भी हो। लेकिन बज़ाहिर यही है कि हम ये चाहते हैं कि ये पीटीआई हो या कोई भी छोटी बड़ी जमात हो, एक तो उनके अगर मुकदमे ऐसे हैं जैसे पाकिस्तानी रियासत पर हमला, हमारी कौमी तनसीबात पर हमला, जिसने भी वो हमला किया है उसका ट्रायल भी होना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा भी होना चाहिए। लेकिन पूरी आप सियासत और एक जमात को आप कटहरे में नहीं लेके आ सकते। जमात में कई सारे लोग होंगे जो उस इवेंट में ना हो, जिनको पता भी ना हो, जो और ये दिस हैज टू बी प्रूवन। तो जी, ये बिल्कुल, इमरान खान तो जेल में थे, वाक़ई बिल्कुल सही आप कह रही हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक इस सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, लेकिन खुद जब आपकी हुकूमत मौजूद थी, फिरदौस शमीम नकवी साहब, अली ज़ैदी साहब, इसके अलावा आदिल शेख हैं, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हुई। तहरीक इंसाफ के जो लोग बाहर थे, जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको भी आपने इजाज़त नहीं दी। अभी हाल ही में बल्कि जो तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा था, उसमें पुलिस के साथ जो लोग थे वो जीए भुट्टो के नारे लगा के तहरीक इंसाफ के कैंप उखाड़ रहे हैं। तो ये सारा मामला भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर ऐसे नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या है, वो देखना होगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हमने ऑलवेज़ बराबरी की। हम इनफैक्ट वो जमात हैं, जो मिलिट्री रूल्स के भी विक्टिम रह चुके हैं, जिन्होंने एक सियासी स्ट्रगल भी की, इस मुल्क में जमहूरियत भी लेके आए, और हर दौर में हम समझते हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, आप जितने भी माजी में इलेक्शंस हुए हैं, तकरीबन पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े बड़े महाज भी बनाए गए, और ऐसे वाक़े जैसे असगर खान केस बहुत बड़ा जी, स्कैंडल है जी, आईजीआई का, जिसमें पैसों का बंटवारा भी हुआ और वो जी। कोर्ट तक वो मियां नवाज शरीफ मामला। साहब बोले थे। जी, जी, तो हमारे साथ तो ये हुए हैं, तो हम कैसे ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल पीपल्स सही। पार्टी तो चाहेगी कि मैदान में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिले। हाँ, आपके कानून आपका इस वक़्त काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने खुद एक स्ट्रगल करके, एक इम्पीचमेंट का केस फ़ेस करके उससे निकल के आए हैं। मैं नहीं समझती कि वो आइन को पामाल होने देंगे, और मैं नहीं समझती कि वो किसी से ज़्यादती होने देंगे। तो ये जी, जो कोर्ट का मामला है और इंसाफ का मामला है, लेट द कोर्ट्स डील विद इट। जहाँ तक सियासी मामला है, हम ये कहेंगे कि एक तो ये तासुर ना मिले कि एक एक पर्टिकुलर जमात के ऊपर जो पहले सिलेक्शन था कि सारी की सारी इंतज़ामिया हो, इंतज़ाम हो, इदारे हों, वो एक जमात के ताबे। और अब ये अगर तासुर है इस वक़्त कि पीएमएल-एन के लिए कोई ख़ास फ़ेवर्ड कंडीशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, तो ये फिर इलेक्शन पर अभी से ही सवालिया निशान हो गया है। जी, बिल्कुल। अदालतों की आपने बात की, काज़ी फ़ायज़ साहब तो वाक़ई केसेज़ सुन रहे हैं, लेकिन वो मुर्दा लोगों की सुन रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब का, और ज़िंदा केसेज़ जो है वो पेंडिंग होते जा रहे हैं। अच्छा, अभी जो मौजूदा हालात में आपकी सिंध की अगर बात करें, तो वहाँ मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम से इत्तेहाद कर लिया, आप लोगों को रोकने के लिए। तो आप लोग क्या तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब में कोई इत्तेहाद, या इस वक़्त कोई ऐसी आप ख़्वाहिश रखते हैं? ज़रदारी साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट भी शायद दी थी कि हुँ। कोई नरम गोशा है आपका, आप चाहते हैं कि उन्हें भी मतलब खुल के देखिए, जहाँ खेलने का। तक एमक्यूएम और पीएमएल-एन का इत्तेहाद है, वो इनका पार्टी का मामला है, दोनों ने कुछ देखकर इत्तेहाद किया होगा। लेकिन अगर माज़ी का आप रिकॉर्ड देख लें, तो ये मुआहदे जो जब भी बने हैं, तो एमक्यूएम के ऊपर काफ़ी कठिन वक़्त आया है, ऑपरेशंस शुरू हुए हैं। जी, 3 और मैं मरतबा नहीं हुआ। समझती कि पंजाब के उनके वोटर्स भी चाहेंगे, लेकिन बहरकैफ़ ये इनका मामला है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मामला है, तो इस वक़्त हम लोग ऑब्वियसली मुख्तलिफ ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और आने वाले वक़्त में जब जो सियासत होती है उसको ओपन रखना चाहिए, और ये कहीं भी आप ये फिक्स्ड कोई नहीं हो कि इसी के साथ मुआहिदा हो सकता है और उसके साथ नहीं हो सकता। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल ओपन है, और हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। हम ये समझते भी हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक़्त जो कशीदगी पंजाब में है,
जो खाना जंगी वाला माहौल है। और क्या भी हो जाए, अगर आप नून उभर के आती है तो पीटीआई अगर एक बड़ी जमात है, वो कभी भी रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जी, अमन अमान की सूरत होगी, यही आज आने वाले 5 साल फिर ये मुल्क गवाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबको ओपन फील्ड दिया जाए, और हम बिल्कुल ओपन हैं, सब ऑप्शंस ओपन हैं कि हम किसके साथ अलायंस करें और तभी। किसके साथ ना करें। लेकिन अहम बात यह है कि मैदान जो है वो सबके लिए बराबर का लेवल्ड होना चाहिए। जी। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ लोगों का ये भी तजिया निगार जो वो भी बात कर रहे हैं कि इस वक़्त पीपल्स पार्टी या नून लीग एक नूरा कुश्ती हो रही है, क्योंकि अदम हम्म, एतमाद के वक़्त जो ज़रदारी साहब की तरफ से ये प्रपोज़ हुआ था, इमरान खान के खिलाफ लाई गई, इत्तेहादियों को जोड़ा गया, सारा मामला जिस पे अख्तर मेंगल साहब अभी कर रहे हैं, महमूद अचकज़ई भी सामने आ गए, उन्होंने भी कहा कि ये जनरल बाजवा साहब ने करवाया। और तो लगता तो बज़ाहिर ये है कि आप लोगों की मतलब काफ़ी सेटिंग थी उनके साथ, जो अब नहीं है शायद, अब वो नून लीग के साथ है, तो ये नाराज़गी की वजह बन रही है? किसकी सेटिंग? मतलब आपकी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात अच्छे थे, जनरल बाजवा साहब, अभी जो अख्तर मेंगल की अगर आप स्टेटमेंट देखें, महमूद मैं ये अचकज़ई की देखें। समझती हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है सबके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ये आफ्टर ऑल हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। तो ताल्लुकात अच्छे अपनी जगह, लेकिन सियासत अपनी जगह। सियासत को इस्टेब्लिशमेंट से इवेंचुअली अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, तो इस्टेब्लिशमेंट को ऑफ कोर्स हर जमात जो है उसके इस्टेब्लिशमेंट से जो आइन और कानून इजाज़त देता है, उनके वो रिलेशंस, कोई भी एंटी स्टेट तो नहीं हो सकती जमात, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि एंटी, और आफ्टर ऑल ये हमारे रियासत के इदारे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सियासत आज़ाद होनी चाहिए। सियासत में ये तासुर नहीं होना चाहिए कि क्योंकि इनकी ये बातचीत तय हो गई है तो बस यही आ रहे हैं। तो हुँ, ये जो एट द एंड ऑफ द डे जो वोटर है पाकिस्तान का, उसका ये पावर होना चाहिए कि वो किसको लेके आता है। और अलायंसेस तो हैं, वो हर कोई कर सकता है, इलेक्शन से पहले हर कोई अपने ऑप्शंस देखेगा। तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी किसके साथ अलायंस कर रही है। इस वक्त हमारा जो मुल्क की खातिर हमारा ये एक है स्टेटमेंट है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वरना आपके मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। जी। एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा मतलब एक तबका था, कहा जाए, चारों सूबों में मौजूद थी, गिलगित-बल्तिस्तान में थी। लेकिन अब ये जमात सिकुड़ कर बिल्कुल सिंध की हद तक रह गई। पंजाब में आपके उम्मीदवारों को मैं देख रहा था, मुझे कोई नाम नज़र नहीं आ रहे, कोई बड़े नाम। इसी तरह बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो आप लोग पूरे इस वफ़ाक की अलामत के तौर पर एज़ अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बिलावल साहब जो सामने आ रहे हैं, तो वो किस बेस पे करेंगे जब आपके पास 3 सूबों में उस तरह की मेजॉरिटी नहीं जैसे सिंध में? देखिए, माज़ी में जो 2 इलेक्शंस हुए हैं, 2013 और 2018, आपको पता है कि दोनों के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान थे। और यही मैच फिक्सिंग वाली बात जो इस वक़्त भी चल रही है कि पहले से ही चीज़ें तय होके और डील कट करके और फिर ये हुकूमतें दोनों बहुत कंट्रोवर्शियल रही हैं। ऐसा भी हुआ है कि हमारे लीडर्स को कहीं एयरपोर्ट पे रोक दिया जाए, कहीं आप खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि 2013 वाले 18 इलेक्शन, उससे नहीं, 13 की भी मैं बात कर रही हूँ, जी, जिसमें जी। मियाँ साहब आए थे। तो उस पस मंज़र में कितने धमाके हो रहे थे वहाँ पर, हमारे जी। कारकुनों को जल्द से कैंपेन जुलूस। नहीं चलाने दी जा रही थी, बिल्कुल। या तो जो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, उसकी जैसे हमारे चेयरमैन ने बात की, हमें कभी भी नहीं मिला है। और ये वजह है शायद कि हमें सिंध तक महदूद रखा गया है या हम हो गए हैं, वो तो अब तारीख बताएगी। एक रीज़न और भी है कि हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, एक के बाद दीगरे 2 बहुत अहम बैनुल-अक़वामी लीडर्स थे, जिनकी एक विज़न थी इस मुल्क के लिए और हुँ, ख़ित्ते हुँ। के लिए और दुनिया के लिए। उन दोनों को आपने देखा कि वो दोनों शहीद हो गए। जी। और ये भी यकीनन पार्टीज़ को अफ़ेक्ट करती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो हम ये बार-बार चाह रहे हैं कि सिलेक्शन का सिस्टम बंद होना चाहिए, और हर जमात को आप खुला छोड़ दें कि वो किसके साथ जो है वो अलायंसेस जी, कर रहे हैं, बिल्कुल। और वो मैदान में इक्वल फुटिंग पर लड़ें। बड़ा इम्पोर्टेंट और आखिरी सवाल आपसे, अभी ये जिस तरह आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप क्वेश्चंस को समझती हैं बड़े डीप। अभी जो अदम एतमाद इमरान खान के बारे में हुई 2 साल पहले, अगर वो अदम एतमाद ज़रदारी साहब ना लाते, तो इमरान खान की हुकूमत चलती रहती, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो आज हालात हैं, ये हालात ऐसे होते? अगर ज़रदारी साहब ताउन ना करते, मामलात चलते रहते, तो सब कुछ नॉर्मल ना होता? देखिए, अब इस पर आने वाला वक़्त बताएगा कि ये फ़ैसला जो है वो मुल्क के लिए या सियासत के लिए कैसा रहा। जिस नहज पर ये फ़ैसला हुआ, उस वक़्त एक्चुअली जो सियासत जो हमारे सिलेक्टेड हम ये कहते हैं, इमरान खान साहब जो सियासत लेके आए,
वो बहुत उसमें पहले दिन से, और जो 3 साल, साढ़े 3 साल उनको मिले, एक दिन भी ये नहीं लगता था कि ये गवर्नमेंट है। लगता था ये ऑपोज़िशन में बैठे हुए हैं, और हर इश्यू पर महाज़ाराई। दूसरा, सियासत का नाम है कि आप ठंडे तरीके से मुल्क के मसाइल हल करने की तरफ जाएँ, ना कि आप कोई अपने मतलब जो एक कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल लीडर जो गवर्नमेंट में है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता, वो तो हुँ, चीज़ों को सुलझाता है। और इतने हुँ, मामले हुए, कश्मीर का मामला हुआ, खान साहब नहीं बैठते थे। फिर आप हर इदारे में कशीदगी शुरू हो गई, वो हुँ, फ़ौज से लेकर, फ़ौज में अंदर कशीदगी, इंटरनल टेंशन्स, हमारे जुडिशरी में इंटरनल टेंशन्स, पार्लिमान को देखें कि आप तो इतने हालात उस वक़्त मुश्किल हो गए थे। हुँ, तो और पार्टीज़ को आपने ये विक्टिमाइज़ेशन वाला सिलसिला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ख़त्म हो चुका था। वी वांट कि पॉलिटिक्स शुड बी एट पीस, सियासत खुद पुरअमन हो, और पॉलिसीज़ के तरफ ध्यान हो, और पब्लिक सर्विस की तरफ हो। लेकिन ऐसी महाज़ाराई अब शुरू करें कि इसको बाँध दो, इसको नैबज़दा करो, इसको इसमें डालो, इस मीडिया को इधर करो। तो ये हाइब्रिड निज़ाम और एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके, और मैं समझती हूँ मुतनाज़ा करके, खान साहब मुल्क को आगे लेके चल हुँ। रहे थे, और लेकिन या यहाँ पे नफीसा साहब एक सवाल बड़ा अहम बनता है कि अगर आप उस वक़्त के हालात देखें, अगर आप इकोनॉमिकल फिगर्स देखें, पाकिस्तान 6% जीडीपी था, आपकी लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ चल रही थी। अब वो सारे फिगर्स जो थे, आज इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट जो निगरान हुकूमत ने जारी की, वो सारी पॉजिटिव में थी, अपने हदफ से 30-30, 35-35 से ज़्यादा थी। जहाँ तक इदारों की बात थी, तो आपको पता है आज अवाम और फ़ौज के दरमियान जो दूरियाँ हैं, वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानती हैं। उस वक़्त इदारों की आप बात करें, अदलिया में 2-2 ग्रुप्स नहीं थे, आज 3-3 ग्रुप्स बने हुए हैं। आज लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो आपस में एक पेज पे बैठना तो दूर की बात, हाथ मिलाने को तैयार नहीं। एक पार्टी तो मुकम्मल तौर पे 80% जो कह रही है हम पॉपुलर हैं, उन्हें मुकम्मल वाइप आउट कर दिया गया। उनका झंडा पूरे मुल्क में नहीं लहराने देते, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देते। तो सियासी हालात तो मज़ीद अबतर से अबतर हुए। बेहतरी उसमें क्या आई आपके अदम एतमाद के बाद? देखिए, मैं इसका अगर हम ओरिजिन देखें, तो इसका ओरिजिन जो है वो शुरू हुआ है 2014 से। और 2014 में क्या हुआ, आप ने देखा कि धरने की सियासत शुरू हुई। इलेक्शन से मुखालफत, इलेक्शंस के रिजल्ट से हमें भी बहुत ज़्यादा गिला था। लेकिन ये धरने की सियासत के पार्लियामान के अंदर आप बैठ जाएँ, और आप सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठ जाएँ, और आप धरने दें, और फिर कभी पीटीवी पे हमला हो, कभी पार्लियामेंट पर लानते हों। तो ये इस किस्म की सियासत जो है, और ये जो हाइब्रिड निज़ाम जिसको हम कहते हैं, हाइब्रिड निज़ाम कि एस्टेब्लिशमेंट पर कंधों पर आप हुक्मरानी करें, इससे इस मुल्क का माहौल अभी बिगड़ कौन-सा निज़ाम चल रहा है आपके ख़्याल में? अभी जो निज़ाम चल रहा है, जो मियाँ साहब आना चाह है। रहे हैं, जो आप कह रही हैं, वो बिल्कुल क्या निज़ाम हाइब्रिड हो? चल रहा है, हाइब्रिड चल रहा है। इससे पहले जो काकड़ साहब का था, वो उस निज़ाम को आप क्या कहेंगी? या शहबाज शरीफ साहब का? जो निज़ाम शुरू हुआ, हाइब्रिड निज़ाम, वो जी। इमरान तो इसका खान मतलब है थ्रू आउट हाइब्रिड निज़ाम में ही ज़रदारी साहब की हाइब्रिड जो इस प्रेज़िडेंसी वक़्त हम हाँ, हाइब्रिड निज़ाम कैसे ख़त्म होगा? फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से होगा। अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुए, तो हाइब्रिड निज़ाम आपका चलेगा। वी हुँ, वांट एंड ऑफ दिस हाइब्रिड निज़ाम, और शायद ये 16 माह जो हम थे, यकीनन लोगों के बराह रास्त काम शुरू हुए, सियासी कशीदगी का माहौल कुछ हद तक एटलीस्ट इन जमातों के अंदर तो नहीं था। पीटीआई जो है, पीटीआई ने भी जो जिस किस्म की सियासत की, तो इन्होंने डेमोलिशन स्क्वाड था, 2 असेंबलियों पर खुद अपने 2 पैर काटे उन्होंने, 2 पाँव काटे उन्होंने। नहीं वो फिर तो कह रहे थे आपका इलेक्शन होगा, इलेक्शन में लोग जाएँगे, इन्होंने इलेक्शन किस करवाया ही नहीं किस्म की 90 दिन के हमायत बाद। है? आई एम सॉरी, आई विल हैव टू लीव नाउ बिकॉज़ जी, आई जी। हैव अनदर शो। जी, लेकिन जी, यही जी। मैं कह रही हूँ कि ये जो हथौड़े वाली डेमोलिशन स्क्वाड, आइकोनोक्लाज़्म आई कॉल इट, कि आइकोनोक्लाज़्म ये है कि आप हर चीज़ जो है वो तोड़ें। जब आप जंगजू जो जंग लड़ के आते थे, तो पुराने जो भी तंसीबात थे, वो सब तोड़ना शुरू कर देते थे। नहीं उसमें तो पीटीआई मैडम की पीटीआई की त्यारे ये पर हम सियासत है। तो वी जालियों का डोंट त्यारा भी वांट अगवा किया गया, उसके ये अलावा ईंट से ईंट बजाने की भी ज़रदारी साहब ने बात की थी, वो भी बहुत सारे मामलात थे। लेकिन अभी चूँकि आपने जाना लेकिन है ये तो इसलिए ईंट मैं से क्लोज़िंग ईंट तो स्टेटमेंट ही चले, एक 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 आपका बयान था आपका, और उसके भी हो सकता है दूसरी कॉन्टेक्स्ट हो। लेकिन जनरली ज़रदारी साहब की आप सियासत देखें, तो वो चाहते हैं कि मिल कौमी बाँट के खाओ, मतलब सबको रहकर सब दे दो। आप सियासत करें, ना कि आप महाज़ाराई करें। महाज़ाराई आप करें, महाज़ाराई आप पॉलिटिकल पार्टी से करें इश्यूज़ के ऊपर। थैंक यू जी, जी, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत अस्सलाम वालेकुम।